चलो देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे ना। प्रश्न नंबर 6.2, प्रश्न नंबर 5 तक हो गए थे। छठवां सवाल देखो, कह रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f वर्धमान या ह्रासमान है। ठीक, चलो छठवां का पहला सवाल। छठवां का पहला सवाल क्या है बोलो? एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस प्लस कितना 5। किसी भी फलन का वर्धमान या ह्रासमान ज्ञात करने का हम लोग करते क्या? उसका पहली बार अवकलन करते हैं। अवकलन करो इसका, क्या हो जाएगा? एफ प्राइम एक्स बराबर क्या हो गया? 2x प्लस 2 प्लस क्या हो गया? 0। यानी ये आ गया 2x प्लस 2। इसमें हम दो कॉमन ले सकते हैं, 2x प्लस 1 आ गया। सही है। अब वर्धमान या ह्रासमान के लिए हम लोग क्या करेंगे? एफ एक्स को 0 के बराबर करेंगे। वर्धमान या ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए क्या करेंगे जी? या प्राइम एक्स को हम लोग किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। सही है। बताओ, जब 0 बराबर तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। यानी x प्लस 1 कितना आ गया? 0 आ गया। ये तो कितना आ गया जी? -1 आ गया। बस इतने करना है। पहले बना दो रेखा। अब यहां पर क्या लिखोगे? -1। यहां पर क्या होगा? ठीक, सही है। यहां पर क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट। अब एक मान कहीं चेक कर लो, चाहे आगे चाहे पीछे चेक कर लो। कहां चेक कर बताओ? हाँ, तो -1 से बड़ा, -1 से बड़ा क्या होगा? 0 होगा। जब यहां 0 रखोगे तो बताओ वैल्यू बड़ी है छोटी आएगी? बड़ी आएगी। तुम दो तरीके लिख सकते हो, देखो यहां से। तो एकदम जैसे दिए उसे लिखो। अंतराल लिखो, अच्छा लगेगा और क्या? अंतराल। ठीक, इधर के लिखोगे एफ प्राइम एक्स का चिन्ह, और यहां जी फलन की, फलन एफ एक्स की प्रकृति। अब फलन एफ एक्स की प्रकृति कैसे, उसकी नेचर कैसा होगा बताओ? अंतराल कहां से कहां तक? यानी यहां से तुमको क्या मिला? प्लस मिला। यहां क्या मिलेगा? माइनस। यानी माइनस इनफाइनाइट से -1 तक क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा ना। डाल लिखो, डाल देता है सिंपल। माइनस निगेटिव, यानी यहां पर फलन क्या होगा? यहां हो गया ह्रासमान। सही है। ठीक, फिर -1 से कहां तक? इनफाइनाइट तक। अच्छा, -1 पर क्या आएगा? -1 पर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना जी। जाने दो। ठीक, क्या गए? पॉजिटिव आ गया। यानी यहां पर फलन क्या हो गया? वर्धमान हो गया। ठीक, 0 आ गया। 0 क्या होगा? धनात्मक होता है ना। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, कहां पर आएगा? ठीक, ये हो गया। इसको ऐसे बना दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, सुंदर लगता है। सही है। चलो, बन गया। ये हो गया, ऐसे कर दिए, बस हो गया। तुम्हारा मन के लिख सकते हो जी। क्या लिखोगे? -1 से माइनस इनफाइनाइट कहा था? -1 तक फलन क्या है? ह्रासमान है। और कहां से? -1 से कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक फलन क्या है? वर्धमान है। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? अगला सवाल क्या था? बी वाला क्या दिया गया हमें बताओ? हाँ, दिया है एफ एक्स बराबर, बताओ क्या दिया है? 10 - 6x
हाँ, -2x²। सही जी। बस क्या करेंगे इसका हम लोग, माइनस कॉमन लेंगे। एफ प्राइम एक्स कितना आ गया, 0 - 6 माइनस 2 दूनी, अभी समझ में आएगा, कोई 2 मिनट में रुके रहो बस। 4x उसका कॉमन बना है इसमें, इस तरह से निकल जाएगी। 2 कॉमन ले कितना आ गया, 3 + 2x। हम लोग क्या चेक करेंगे अब यहां पर, वर्धमान या इसके लिए ह्रासमान के लिए। सही है, बताओ क्या लिखोगे, 0 के बराबर हो जाएगा। एफ प्राइम एक्स किसके रहो जी, 0 के बराबर, -2 3 + 2x कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। सही है, 3 + 2x कितना आ गया, 0, तो 2x कितना आ गया, -3 आ गया। सही है, x कितना आ गया, -3/2। अगर मैं इसका ग्राफ नीचे बना दूंगा ना तो x वाला बन जाएगा। ठीक है, चलो यही बना देता हूं इसका ग्राफ। सवाल छोटे बड़ा, अगला कुछ बड़ा अगला है। चलो इसका यही बना देते हैं। ठीक, तो यहां क्या लिखेंगे, -3/2। यहां पर क्या हो गया, इनफाइनाइट, यहां पर क्या हो गया, चेक करना पड़ेगा। -3/2 मतलब क्या है, यानी 1.5 जी, -1.5 है, यानी -1.5 से कम, तो -1.5 से ज्यादा लेंगे, तो -1.5 से मतलब ज्यादा कितना होगा, -1 हो जाएगा जी। तो -1 कहा, चलो रखो, यहां पर रखो। जब यहां पर हम लोग -1 रखेंगे, क्या रखेंगे, तो -2 आएगा, कितना आएगा, -2। ऑलरेडी क्या आएगा, तब भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। मान लो हमने रखा कितना, 4 रखा, तो कितना रखा जी, 4 रखा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 11, कभी माइनस आएगा। यानी इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है माइनस, इधर क्या आएगा, प्लस आएगा। 1.5 से कम क्या होगा, -1.5 से कम, यानी -2 हो गया जी। -2 दूनी 4, -4 + 3 -1, प्लस आ जाएगा। ठीक, यानी इसका उल्टा हो गया है। यहां पर क्या था, इधर प्लस, तो इधर क्या था, उसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया। यानी इसके लिए बनाओगे अंतराल। अंतराल क्या बना बताओ, एफ प्राइम एक्स का चिन्ह, यहां पर फलन एफ एक्स की प्रकृति मतलब वो कैसा है, चोर है कि साव है। बताओ कहां से कहां तक, -3/2 से कहां तक जी, इनफाइनाइट तक। क्या होगा, पहले निगेटिव लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जैसे लिखा गया वैसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे में जाने वाला है, तो सर पल्ली से लिखो, -इनफाइनाइट से -3 क्या है, पॉजिटिव है, यहां पर क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक, इसलिए सही लगता है। -3/2 से कहां तक क्या है, ह्रासमान है। और रावण नहीं हंस रहा है जी, हाँ अंग्रेजी मत रहा है, पहली बात सुन रहे हैं, अंग्रेजी मत रहा है। हिंदी भाषा होता है कहाँ, ऐसे हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर सी वाला, सी क्या है जी, बोलो क्या है सी,
एफ एक्स बराबर क्या दिया है, माइनस 2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1। कर लोगे? किसी कोई डाउट जी? अभी आप प्रॉब्लम पूछेंगे बढ़िया पूरा अंत तक। कितना होता है, क्या करेंगे इसका? 3 दूनी बतिया रखो, 3 दूनी हाँ 9 दूनी 18x, सही है। कितना हुआ यहां पर, -12 प्लस 0। हल करो इसको, क्या कॉमन होगा इसमें? पहले एक बार लिख लो, 6 कॉमन ले लें, -6 कॉमन लो, x² 3x प्लस 2 ना जी। क्या करो, डायरेक्ट लिखो, जगह नहीं है, जगह नहीं भी तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। f प्राइम x किसका रोल हो गया, तो -6 तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर, इसका गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 2 x प्लस 1 बराबर x बराबर -1, x बराबर -2, सही जी। चलो तो बनाएंगे, हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं यहीं पर, बनाओ फटाक से। कितना हो गया, इसमें कई मान निकलेंगे, 3 मान निकलेंगे जी, 3 अंतराल होगा। बताओ पहला कौन होगा, पहला हम लोग लिखते हैं अंतराल, फिर यहां पर ऐसे कई भाग से बनाओगे इस बार, सही है, और बनेगा जी। चलो इस वक्त खींचा ही नहीं, तो लाइन भी ऐसे रहेगी। यहां पर क्या आएगा, -1 -2 -1, इधर क्या रहेगा, इनफाइनाइट, यहां क्या रहेगा, -इनफाइनाइट, सही है। यहां क्या लिखेंगे, अंतराल, यहां क्या लिखेंगे, f प्राइम x, ऐसे लिखने से थोड़ा सही लगता ना जी, तो वहां तुमको लिखना पड़ेगा, लंबा लाइन लिखना पड़ेगा। साड़ी बना दो, देखिए सब जानकारी मिल जाएगी। यहां पर क्या हो गया, फलन f x की प्रकृति, सही है। बताओ बस एक जगह कहीं चेक कर लो, कहीं पर चेक कर लो, -1 से ज्यादा तक, तो -1 से ज्यादा हो तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, चलो 0 रख दिया। जब यहां 0 रखोगे, 0 आ गया, 0 आ गया, 2 का नाम प्लस आएगा माइनस आया, 1 रखोगे तब भी क्या आएगा, प्लस में आएगा, यानी क्या निकला, यहां हो गया प्लस, यहां हो गया, यहां क्या होगा, प्लस, सही है। कोई डाउट जी, कहां रखेंगे, वही तो बात हुआ, दिखाएं, दिखाओ, चेक करो, फिर भी चेक कर लो, कितना रखोगे, 0 रखोगे ना, 6 दूनी -9 जी, एक साथ रहो, इधर देखो, अगर हम यहां रख रहे हैं 1 से -1 से बड़ा 0 हो गया, तो यहाँ 0 यहाँ 0, 6 दूनी 12, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, नहीं देखा नहीं, यहां पर माइनस होगा, यहां पर क्या होगा, प्लस, यहां क्या होगा, यह हो जाएगा माइनस। एक बार फिर चेक कर लो, -2 से कम हो, -2 से कम यानी -3 होगा, -3, 3 3 आए 9, -9 प्लस 2 आ गया, माइनस ऐसे ही ना, ठीक, बस एक स्थान पे चेक करना होता है, सही है वो सब जी, वो सही है। बताओ अंतराल कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट कहां था जी, -2 तक, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वो तक क्या हुआ, निगेटिव हो ना, निगेटिव हो गया, फिर रुके रहो, -2 से क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ,
यहां पर क्या हुआ, -1 से इनफाइनाइट तक क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। यहां पर क्या होगा, ह्रासमान, यहां पर क्या हो गया, वर्धमान, और यहां क्या हो गया, ह्रासमान। विश्व तुम सब सवाल लगा लोगे, बताओ फटाक से, ठीक, उतार लो। चलो आगे को बेटा, अगला सवाल क्या है फतवाल जी, क्या है बोलो। चलो दिया है y बराबर, क्या दिया बोलो, log 1 प्लस x माइनस 2x अपान 2 प्लस x। बोल रहा है x ग्रेटर देन -1 से अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्तमान फलन है। चलो बताओ किससे जी, x और -1 से, ठीक, x ग्रेटर देन -1 से अपने संपूर्ण प्रांत में क्या एक वर्तमान फलन सिद्ध करना है। चलो चेक करते हैं, तो लंबा सवाल है, ठीक, देखो इधर, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, अवकलन करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, y डैफ लिखो, ठीक, बराबर log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस x, इसका हम लोग फिर से करेंगे तो 0 प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना जी, माइनस, अब इसका अवकलन करना है अंश अपान हर, बताओ क्या होता है, हर ना, हर इंटू अंश का 2 हो गया, तो इसको नीचे लगा दो, फिर माइनस ना 2x, फिर 0 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 2 प्लस x का इसका होल स्क्वायर जी, कितना हो गया, चलो कितना आया, 1/1 प्लस x माइनस, बोलो 2 दूनी 4x प्लस 2x माइनस 2x बटे कितना हो गया 2 प्लस x का क्या हो गया, 2 दूनी 4 हो गया अपना जी। चलो इससे कट जाएगा, सही है, ठीक, क्या गया 1/1 प्लस x माइनस 4 बटे 2 प्लस x का स्क्वायर। थोड़ा इसको हल करो, थोड़ा हम लोग हल करेंगे, क्या मिलेगा बताओ, कुछ निष्कर्ष निकलेगा, बताओ क्या निष्कर्ष निकलेगा, कितना एलसीएम आएगा, 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कितना होगा जी, यहां गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स, सही है। अब इसको गुणा करना है, क्या आएगा बताओ, 2 दूनी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x आएगा प्लस 4x माइनस 4 बटे 1 प्लस एक्स 2 प्लस होल स्क्वायर, ये कट गया, इससे कट गया, एक्स स्क्वायर बटे क्या आ गया, 1 मिनट, 1 प्लस 2 प्लस, ये बताओ यहां पर 1 प्लस एक्स है, क्या है 1 प्लस एक्स का मान -1 से हमेशा वर्धमान होगा,
एक्स का मान -1 से ज्यादा मतलब क्या है 0 1 2 3 यानी पॉजिटिव मान रखोगे। बताओ अगर यहां -1 से बड़ा मान रखोगे ये वैल्यू क्या आएगी माइनस में प्लस में आएगी पॉजिटिव आएगी। यहां पर तुम कोनो मान रखोगे तो इसे वर्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ हमारी बात, यहां तुम माइनस प्लस कुछ भी रख दोगे ये क्या है वर्ग है तो क्या करेगा उसको पॉजिटिव बना देगा। लेकिन यहां पर रखोगे लेकिन इसलिए बोल दिया हो -1 से छोटा नहीं बोला है -1 से बड़ा। बताओ तो यह जो फलन आया हुआ है यह प्राइन एक्स क्या बोल सकते हैं यह प्राइन चेक में नहीं करेंगे आगे हम जगह नहीं थी ठीक। अरे भाई ये वाई डैश को ये प्राइन एक्स बोलते हैं ना। कहाँ तुम लोग सोए हुए हो इसलिए कहता है नहा तो आया करो ठीक। अगर डबल डैश है वाई डबल डैश हम लोग क्या बोलते हैं ये डबल डैश एक्स ठीक। बताओ अगर एक्स का मान लिखना यहां पर तुमको लिखना नहीं है अतः एक्स ग्रेटर देन -1 के प्रत्येक मान के लिए फलन है वाई या फिर एक्स बोल दो इसी को हम लोग एफ बोलते क्या बोलते हैं। अतः एक्स ग्रेटर देन -1 के प्रत्येक क्या जी मान के लिए क्या फलन क्या होगा यही बोला भी था फलन क्या होगा फलन संपूर्ण प्रांत में बात तो वही हुआ संपूर्ण प्रांत में क्या होगा वर्धमान होगा ठीक। लेता हूं तारो तो फटाक से चलो आगे देखो यार यक्ष केवल मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर इतना एक वर्धमान फलन है। अठवा बोलो हमें क्या दिया गया है y बराबर क्या जी यक्स माइनस का वो देखो इसका रहे चलो इसका अवकलन करना है तो क्या होगा इसका अवकलन चाहे बोलो वाई डैश चाहे अफाइन एक्स बात वही हुआ ना। क्या हो जाएगा पहले इसको एक्स मानोगे एक्स इसका अवकलन क्या होता है 2x समझिए क्या हो जाएगा एक्स -2 समझ लिखे तो 2 -1 लिखोगे ना गुणे इसका फिर से करोगे इसका नहीं समझेगा डी बाई पहले गुणा कर लो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2x यही रहेगा घबरा जाओ 2 यहां क्या हो गया -2x गुणे इससे अवकलन करो अब 2x -2 सही जी। इसमें कॉमन क्या है इसमें कॉमन कितना x -2 कहां आएगा 2 आएगा गुणे यहां क्या हो गया क्या कॉमन लोगे 2 कॉमन लो ठीक 2 दूनी 4x x -1 x -2 अब लिखोगे वर्धमान ह्रासमान के लिए क्या हो जाएगा यह प्राइन एक्स बराबर क्या हो गया 0 तो 4x x -1 x माइनस बराबर 0 तो x बराबर 0 x बराबर 1 x बराबर 2। अब बोला क्या है बोला ये है एक वर्धमान फलन है किस अंतराल में वर्धमान है ए बताना है ह्रासमान बात नहीं करना है समझे क्या समझे किस अंतराल में वर्धमान है हमें बताना है तो 0 लिखने कोई मतलब नहीं है लिख ही सकते हो 0 1
2 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। सही है। चलो कहाँ है फलन? एक से बड़ा चेक कर लो या 2 से बड़ा चेक करो, बताओ। 2 से बड़ा कितना आएगा जी? 3। तो 3 4 गुणे 3, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 और क्या आएगा? प्लस आएगा ना, यानी यहां पर क्या हो गया? प्लस। यहां भी क्या आएगा? प्लस ही आएगा। चेक करने का होगा बात, ठीक है। यहां पर 1 से बड़ा हो 2 से छोटा हो, यानी 1.5 होता ना, 1.5 होगा तो सही आएगा ना। ये क्या माइनस आएगा ना जी? माइनस आएगा। -2 से घटाओगे कम आएगा। ये एक मान बस क्यों चेक करना होता है? यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर, यानी 0 से 1, 2 से अतः ऐसे लिखोगे, ऐसे 0,1 यूनियन तक। उठाओ इसको। फलन अच्छा, ये फिक्स क्या है? वर्तमान है। हम क्या कौन सुबह सुबह यहाँ आ गया। चलो होगी जी। नौवा क्या है? y बराबर हमें दिया, बोलो क्या दिया है? 4 अपान 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। थीटा का एक वर्तमान फलन है, सिद्ध करना है। किसमें जी? 0 से π/2 तक जो फलन है ना, क्या है? वर्तमान है। सही ना? सिद्ध करना है 0 से 90 तक फलन क्या वर्तमान है। बताओ क्या लिखेंगे? बताओ, अवकलन करो। इसका क्या हो जाएगा? y डैश या प्राइम एक्स कितना हो जाएगा जी? 2 प्लस कॉस थीटा हर इंटू अंश का फलन 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का और माइनस 1 हो जाएगा। लंबा सवाल है थोड़ा सा, तो गुणा करो। 4 दूनी 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा ना, मारने से भी हल कर लो। नहीं फिर अच्छा ही 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको खत्म हल करो। 8 कॉस थीटा 4 कामन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 दूनी 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बटे पूरक बटे ना जी 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो 8 कॉस प्लस क्या आ गया? 4 आ गया, 1 आ गया यहां पर माइनस 4 माइनस प्लस नहीं माइनस 4 कॉस थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का, बहुत सारे चीज कटे होंगे। 4 से 4 क्या हो गया? अरे एक मिनट जब यहाँ खड़े पढ़ाओगे ठीक, तब तुम्हें समझ में आएगा। अभी तो बोलने से लग रहा है कि वैसे चल रहा है।
बैठना और पढ़ाना अलग मैटर होता है। हो गया? कितने बताओ? 4 cos थीटा माइनस बटे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, कॉमन क्या है इसमें? cos थीटा कॉमन लीजिए, क्या है जी? 4 माइनस बटे सही है। ये आ गया प्राइन एक्स। पीछे बताओ, यहां पर 0 से बड़ा हो 90, 0 से बड़ा हो 90 से 30 रखोगे तो cos 30 का मान प्रोफिट माइनस होता है। अरे फर्क नहीं पड़ता है कि यहां पर मान क्या हो, नेगेटिव होगी क्योंकि स्क्वायर लगा है। यहां फर्क नहीं पड़ेगा कि मान क्या है, नेगेटिव की स्क्वायर है। यानी हर मान, यहां पर कोई मान रखोगे नेगेटिव या पॉजिटिव, वैल्यू क्या है पूरा आएगी। यहां पर बोल दिया 0 से 90 तक तो 30 रखोगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, सब रखोगे पॉजिटिव। बस यही तो मुझे करना है। कहां पर? 4 माइनस cos थीटा, 4 माइनस तो रखो यहां पर, चेक करें कट पर cos थीटा यानी cos 60 अंश ना जी, cos 60 अंश कार्डियम 3/2, कार्डियम 3/6/2, 1/2 समझ रहे हो कितना आ गया? 1/2 में 0.5 तो 4 में से 0.5 घटाओ कितना प्लस जो आएगा, या कार्डियम 3/2 घटाओगे इसमें से तो प्लस ही आएगा। यानी इस अंतराल के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, यह ऐसे देना cos थीटा ग्रेटर देन 0, 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 0, 0 वही लिखा हूं, अतः 0, अतः 0 से π/2 के यहां बराबर लगा देना के प्रत्येक मान के लिए क्या जी, फलन या फिर क्या है, वर्धमान है। ठीक है, प्रोफिट से उतार लो, प्रोफिट से